सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं जीजे दुबई स्टूडियो से और आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। बड़ी पुरानी कहावत है कि जो नया वक्त होता है वो पुराने वक्त को खा जाता है। एक सूरज अगर तुलू होता है तो एक सूरज गुरूब भी होता है। शोहरत चाहे कितनी ही क्यों ना हो, उसको जवाल आता है। तो आज हमने अपने स्टूडियोज में बुला लिया है एक चढ़ते सूरज को और एक उतरते सूरज को। तो जो दुबई स्टूडियो है वहाँ पे मेरे साथ होंगे द ग्रेट करंट चैंपियन फैसल वाडा, और हमारे साथ पाकिस्तानी स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे एक्स चैंपियन शेख रशीद साहब। जी वाडा साहब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अब इफ आई मे हर्ड करेक्टली, आपने कहा सूरज चढ़ता हुआ सूरज, वो नहीं हुए, सूरज चढ़ चुका है। सूरज इस वक्त समझ रहे, वो जो 12 नून है ना, उसमें सूरज तो इस वक्त अपने आबो ताप पर है और सूरज जो है वो बस अब उतरने की ताप में है। चले चढ़ता रहे, बस चांद ना चढ़ा दीजिएगा, कोई आपसे डर लगा रहता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जिन्होंने अभी अपने सियासी वालिदैन बनाए हुए हैं, ये उनका मसला है। मैं तो क्लियरली कहता हूँ, मेरे सियासी वालिद थे, अब नहीं है भाई, मरूम हो गए। वालिद होते किस लिए होते हैं? वालिद होते ही फौत होने के लिए। हमारे फौत हो गए इनके जेल में। बहरहाल ये आपने नए पुराने की जो बात की है, यहाँ मैं ज़रा कुछ प्रूफ्स हैं मेरे पास, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर आया हूँ। ये आपने जो सामने मेरे बंदा बिठाया हुआ है का क्या कंपैरिजन है? आई एम द कोर i7 क्वांटम कोर प्रोसेसर। ये पेंटियम 3 पेंटियम 4 टाइप का आपने बंदा बिठाया हुआ है, जिस पे 97-95 की विंडोज तक अपलोड नहीं होती है। तो भाई मैं एक लेटेस्ट वर्जन हूँ अपनी इस आप कह लीजिए कि फ्रेटर्निटी का। मैं एक अपना एक लेजेंड हूँ, और सामने जो आपने बिठाया हुआ है वो बिल्कुल ही कोई अजीबोगरीब सी जो है वो चीज़ आपने जो है मेरे सामने यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहूँगा फैसल वाडा साहब। आपने कहा फ्रेटर्निटी, आपने कहा इसको हल्का कह लीजिए, इसको डोमेन कह लीजिए, लेकिन आप दोनों सेम डोमेन के लोग हैं, इसलिए ये कंपैरिजन बनता है। बहरहाल बनता है। वो पुराने हो सकते हैं, आप नए हो सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन बनता है। मैं इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकता हूँ जी। मैं कुछ आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, इसको थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करते हैं। देखें, मसला ये है कि जो आप अभी कह रहे हैं बात करने के लिए, मैं एग्री, ठीक है, मैं नहीं करता, कोई मसला नहीं, क्योंकि जो 30 साल पुरानी मशीन है, आप उसे उस बंदे से कंपेयर कर रहे हैं, उस मशीन से कंपेयर कर रहे हैं जो 2 साल पुरानी है। पर आईफोन भी हर साल अपग्रेड होता है। नाउ वी आर स्टैंडिंग ऑन 17, वो ऑरेंज वाला जो है। तो ये बंदे जो आप पॉलिटिशियन बिठाते हैं अपने शो में, ये अपग्रेड क्यों नहीं होते? चलिए मैं शेख साहब की तरफ बढ़ता हूँ। शेख साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको पेंटियम 4 कह दिया गया है और वो खुद एक लेटेस्ट वर्जन का आईफोन बन गए हैं, प्रोसेसर बन गए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको आज पेंटियम 4 अब आपको करार दिया गया है? कैसी एहसास है, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए जी, ये सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतने अरसे बाद टेलीविजन स्क्रीन पे बुलाया। मैं तो भूल ही गया था कि कैमरे की आंख गोल होती है। बहरहाल शेख लोग है जी पेंटियम 4, और 30 साल हमने सियासत को दिए जनाब। 30 साल हमने रेलेवेंसी दिखानी है, कंसिस्टेंसी दिखानी है। कंसिस्टेंसी इज द की, बल्कि मैं तो कहता हूँ कॉन्सिक्वेंसी इज द की, वहीं से वोट मिलता है। बहरहाल हमारे ज़माने की भी क्या बात है। और जब पेंटियम 4 आया था, जनाब जी आपकी तवज्जो मरकूज है। जी मैं सुन रहा हूँ, प्रोग्राम का वक्त जरा मुख्तसर होता है शेख साहब। देखिए, जिंदगी का दौरानिया भी मुख्तसर है। ये 4 दिन की जिंदगी है, 2 आशिकी में कट गए, 2 इंतजार में। बहरहाल हम जब नया नया कंप्यूटर लेकर आए थे, बहुत सारा ऐसा मवाद होता था जिसको छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती थी, लेकिन रखना कंप्यूटर में है। हम माई डॉक्यूमेंट में एक फोल्डर बनाते थे जी, माई ऑफिस वर्क। माई ऑफिस वर्क में एक सब फोल्डर बनता था जी कि माई इम्पोर्टेंट फाइल्स। उसमें एक फोल्डर बनता था बॉस डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर एक फोल्डर होता था डू नॉट ओपन। और 3GP फॉर्मेट पे अगर आपने डाउनलोड की हो फाइलें, तो आपको पता हो अब तो नेटफ्लिक्स आ रहा। शेख साहब, कथा कलामी माफ कीजिएगा, ये जो बातें आप कर रहे हैं ये कोई आज के जमाने में समझ नहीं पाएगा। शायद वाडा साहब ही समझ पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको अगर इंटरप्ट करूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? यस, मानेंगे। देखिए, ये पोइट्री अगर करनी है तो मैं भी 2-4 शेर सुना दूंगा। ये नहीं, अच्छा, मेरी पोइट्री से याद आया कि ये जिस तरह शेख साहब आपको देख रहे हैं ना, ये या तो बिलावल साहब को देखा करते थे जैसे आज आपको देख रहे हैं। शेख साहब, क्या अपनी जवानी के दिन याद आ रहे हैं क्या फैसल वाडा को देख के? देखिए जय, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, और ये जो लौंडे मेरे पाँव दबाने लग जाएं, ओ भाई हमारी जवानी जो गजरी है, ये तो बेचारे दरबदर हो रहे हैं। अजीब गरीब हम लिखते थे जी खून से खत, और लाल वाली स्याही में केचप मिला के जो है उसको गाढ़ा कर लो तो खून बन जाता है। लेकिन वो पकड़ा गया कि जी ये केचप है, क्योंकि
उन्हें जब चूमा गया खतों को तो मीठा मीठा आया। मैंने कहा ये तो चीटिंग है। फिर हमने हॉस्पिटल से, ब्लड बैंक से खून की बोतलें चुराई, उससे हमने स्याही बना के खत लिखे हैं। ओ हमारी जवानी की बात आप कर रहे हैं, और हमारी जवानी में ये फैसिलिटीज ही नहीं थी। आपको पता है हमारी जवानी का सबसे बड़ा मसला क्या था? जी जी फरमाइएगा। जगह। वो तो आज जगह जो है वो बड़े नहीं, जगह का मसला बदस्तूर मौजूद है शेख साहब, क्योंकि फैसल वाडा ने अपनी जगह बना ली है, बाकी किसी को जगह दे नहीं रहे हैं। मैं बढ़ता हूँ आपसे, और ये आपके हाथ में ये सिगरेट नजर आ रही है मुझे, आप स्टूडियो में इसके दो पहलू बनते हैं, एक तो सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, दूसरा क्या इतना बुरा वक्त आ गया कि सिगार भी नहीं है आपके पास? नहीं, वो बात नहीं है कि जी बुरा वक्त आ गया है, पैसे नहीं है। पैसे ना होने की वजह से हम सरगट पे आ गए हैं। 15 रुपए की ये अगर आप पॉकेट लेते हैं तो पड़ती है, और अगर आप लाउज में लेंगे तो 20 रुपए की कम वक्त दे रहे हैं। देखिए शेर व शायरी में जो है ना वो बातें ऐसी रहती हैं। जीजे मैं अब पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है वो फैक्ट्स बयान करता हूँ, और पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये लोग ऑब्सोलीट हो गए। हमने भी बनाया था अब्बू पार्टी के लीडर को हमने, लेकिन अब्बू हमारे फौत हो गए, ठीक है ना। इनके अब्बू अभी भी है, लेकिन अब्बू इनके जेल में। मैं पहले भी कह चुका हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेलर है। मेरे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको ड्यूरिंग द शो दिखा भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, करा भी सकता हूँ कि ये बंदा एक पुराना लट्टू है, और हम जो है वो एक नए जमाने के डिजिटल फ्रिस्बी है। फ्रिस्बी समझते हैं ना आप? अच्छा, ये तकरार तो कहीं रुकेगी नहीं फैसल साहब, शेख रशीद साहब, लेकिन बात यह है कि आप दोनों ही एक ही कॉर्पोरेट सेक्टर में है ना, तो एक ही जगह की नौकरी है, तो इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, एक ही जगह की नौकरी नहीं है। पहली बात, ये पिंडी के अंदर जो है लाल हवेली में पाया जाता है, लाहौर में लाल इलाके में पाया जाता है जहाँ पे लाल बत्तियाँ जलती हैं। ये हमारी एक तरह की नौकरी नहीं है। मसला सारा ये है कि ये बंदा, चले लेट से आपने कहा जी नौकरी है, अगर नौकरी भी है तो ये बंदा नौकरी से निकाला गया है, रिटायर्ड नहीं हुआ है। He got fired, man. एक सेकंड, इसे निकाला गया है जी। तो इसका मतलब है फिर आप भी निकाले जा सकते हैं ना, नौकरी तो सेम जगह की है। देखिए निकाले तो सब गए हैं somehow, अगर आपकी बात मैं मानूं तो, बट किसकी नौकरी कर रहे हैं मुझे बताइएगा। नौकरी किसकी हो रही है जी? नौकरी उसी की हो रही है जिसकी वफादारी है। किसकी? मुल्क की। मुल्क में कौन रहता है? मुल्क में सब रहते, और वो सब भी रहते हैं जिनके आप नाम नहीं लेता। आप लोग तो डरते हैं। चलिए जी शेख साहब, यहाँ तो अनाउंस कर दिया है कि आवाम का नौकर डिक्लेयर कर दिया है। आप अपने आप को आवाम का नौकर अब भी समझते हैं या नहीं? मैं बात को यहीं से शुरू करूंगा। यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कहीं मत जाइएगा, साथ को यहीं से जोड़ते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। दुबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं फैसल वाडा ग्रेट और एक्स चैंपियन शेख रशीद जो हैं वो पाकिस्तान में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम बात कर रहे थे पुराने दौर की, नए दौर की। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं प्रोग्राम को। जरा मैं जानना चाहूँगा, ये जो आप लोगों ने इतने बड़े बड़े क्लेम कर दिए हैं, पहले मैं फैसल साहब से जान लेता हूँ। फैसल साहब जरा अपने कारनामे बता दीजिएगा, क्या क्या कर लिया आपने सियासत में? आवाम के नौकर खुद को डिक्लेयर कर दिया आपने, कारनामे क्या हैं आपके? देखिए जीजे, आई एम नॉट द गाय जो अपने मुंह मियां मिट्ठू जो है वो बने। मेरी आवाम को पता है कि मैंने क्या किया हुआ है, लोगों को पता है यार, मैं बात करता हूँ और कोई करता ही नहीं है। चले बात करते हैं, आ जाए विद फैक्ट्स एंड प्रूफ। ये सारी चीजें मेरे पास मौजूद है, मैं इसे डिस्कस करूंगा जिम्मेदारी के साथ शो में। और अगर ये झूठा साबित, मैं झूठा साबित हुआ, आप पॉलिटिक्स छोड़ दें। एग्जैक्टली, साबित होंगे नहीं। नाउ यू नो द ड्रिल। मैं क्योंकि सच बोलता हूँ। हमने घर में बैठकर नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट बनाई। जब 50 रुपए वाले बॉन्ड पेपर पे उनके सिग्नेचर लिए, उनकी गारंटी ली, घर में बैठ करके मैंने उनकी रिपोर्ट बनवाई। ये मेडिकल रिपोर्ट थी? एग्जैक्टली नहीं, एग्जामिनेशन रिपोर्ट थी। मैथ्स में उनके 36 नंबर आए थे, साइंस के अंदर उनके 33 नंबर आए थे, इंग्लिश ग्रामर में फेल हो गए। ऑब्वियसली यार, इनकी मेडिकल रिपोर्ट की बात हो रही है जिसके जरिए ये बाहर जा सके थे। वो आप बना रहे थे? घर में बैठकर मैंने लिखवाया जी कि इनका क्रेटिनाइन लेवल जो है उसको 3.5 कर दीजिए, इनका हेमोग्लोबिन जो है वो 8.7 कर दीजिए, और इनका यूटीआई जो है उसको चेंज कर दीजिए। बाद में शहबाज शरीफ साहब तो उसके अंदर एसटीडी भी डलवा रहे थे। मैंने कहा नहीं यार, ये तो मतलब इसको ना डलवाएं। एसटीआई और एसटीडी को मैंने निकाल दिया। बाकी आपने बनाया सारा, यानी कि तिब के मामले में, मेडिकल में भी फैसल वाडा अपनी खदमात देते रहे। तो जरा शेख रशीद साहब आप बताइएगा, आपने सियासत में रहते हुए मेडिकल के लिए क्या कर लिया? देखिए जी, ये इन्होंने जो बात की है ये मेडिकल शोबे में, और वजीर आजम की जो है वो रिपोर्टें बनवाई हैं इन्होंने बैठ के। मेडिकल रिपोर्टें? वही जी, मैं वही कह रहा था, मैं भी मेडिकल रिपोर्ट ही कहने लगा था। और हमने होम्योपैथिक के अंदर जो है वो बड़ा कोर्स किया। अच्छा, वो क्या?
हमने होम्योपैथी वजीर आजम बनाया और सबको उसने मीठी मीठी गोलियां खिलाई। और उसमें आपको पता है कि एक एडिक्शन होती है। आप सुबह भी उठ के मीठी गोलियां 4 चूसते हैं, मजा आता है। शाम में भी जो है वो आप मेरा 4 मेरा मीठी मेरा 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 जानना यहाँ ये होगा, वो वजीर आजम कौन थे जो होम्योपैथिक से तैयार हुए थे शेख साहब? देखें, आपके दौर में तो जमाली साहब थे, मेरा ख्याल है आप अटक गए हैं, और उस दौर में वो जमाली साहब थे मेरा ख्याल है। देखिए हमारे दौर में जितने भी वजीर आजम थे सारे होम्योपैथी से ही तैयार हुए थे जी। और अभी होम्योपैथी 21 नंबर की एक दवा जो है वो जेल में भी है। और हम तो कहते हैं जी जड़ से इलाज करना चाहिए, तो हम हैं ही होम्योपैथी वाले। चलें जी, वाड़ा साहब ने एक वजीर आजम की मेडिकल रिपोर्ट घर बैठे बना ली, और शेख रशीद साहब ने होम्योपैथिक से एक वजीर आजम बना ली। जी वाड़ा साहब, आपको मैं बताते चलूं कि मैंने बजाते खुद जब चीनों के ऊपर अटैक हुआ, मैं पिस्टल लेके, अपनी जैकेट पहन के, बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के मैं स्पॉट पे पहुंचा हूं। स्पॉट पे जहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, मैंने उसके आगे अपना 9mm जो है निकाला है ग्लॉक, और उसको लोड किया है, ठीक है जी। और वो उसका जैक जो है वो अटक भी गया था चैम्बर पीछे। ये उस वक्त होता है जब आपका मैगजीन खाली हो। फिर मैंने दूसरा मैगजीन निकाल के उसको लोड करके जो है वो पूरी क्लिप बनवाई है। और जब मैं आगे गया हूं तो सिक्योरिटी एहलकार ने मुझे वहां से निकाल दिया। उन्होंने कहा नहीं जी आप इससे आगे नहीं जा सकते, बट मैं गया। डिफेंस में भी आपने काफी काम किया हुआ है, आप खुद अपनी पिस्टल लेके पहुंच गए थे, लेकिन आपको कभी भी महसूस नहीं हुआ कि लोग हंस रहे हैं आप पे? ये क्यों कर रहे थे आप? आपको क्या जरूरत है महाज पे जाने की? सिक्योरिटी इदारे हैं, वो अपना काम कर लेंगे, लेकिन आप सिक्योरिटी इदारों का जहां नाम आता है वहां आप खुद क्यों अगले मोर्चों पे चले जाते हैं? लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी क्विकली एंड वेरी शार्पली, ठीक है जी। तैयार रहिएगा। आप गाड़ी चलाते, ठीक है जी, टोयोटा की, होंडा की, सुजुकी की, हर कंपनी की गाड़ी होती है। आप मुझे ये बताइए, एक गाड़ी के अंदर रेंज होती है ना सीसी की, जी जी, इंजन जो होता है, एक होता है जी 1.3, वो अंडर पावर होता है, एक होता है 1.5, ये नॉर्मल होता है, ठीक है जी। एक इसके बाद आती है एल्टस कैटेगरी, टोयोटा के अंदर ही 1.6 और 1.8, ये 2 कैटेगरीज होती हैं। मैं 1.8 हूँ, यानी 1.5 से थोड़ा ज्यादा। तो मैं, आप मुझे 1.5 होशियार तो कह ही नहीं सकते, बिकॉज आई एम 1.8। 1.5 तो 1.5 है ना, मैं 1.5 से भी थोड़ा सा ज्यादा हूँ। थोड़ी सी होशियारी में मैं निकल गया। थोड़ी सी 1.5 होशियारियां जरा हम देख लें, क्योंकि आपके सीनियर है ना शेख रशीद साहब, उनकी 1.5 होशियारियां सुन लेते हैं। शेख रशीद साहब डिफेंस में अगले मोर्चों पे खुद लड़ते रहे हैं। फैसल वाड़ा, वो अलग बात है कि इनको मौका नहीं दिया गया था, लेकिन जज्बे से पहुंचे थे। आपने क्या किया डिफेंस के लिए, या कोई एक्शन थ्रिलर टाइप की कोई चीज आपने की? देखिए जी, शेख लोग सियासत के सिपाही रहे नहीं है, और शेख लोग फ्रंट लाइन पे आके लड़ने वाले लोग हैं। आपको याद होगा जी, ये सीसीटीवी कैमरा देख के अपनी गलाक को लोड करने वाले लौंडे जो है, ये बर्गर बच्चे, और इनको जो है वो आप पुल कराची का क्रॉस करा दे, इधर लेकर आए जरा नाजमाबाद वाली साइड पे, तो इनको नानी याद आ जाती है। मम्मी मम्मी, पपी पपी, डैडी डैडी करने लग जाते हैं ये। बहरहाल शेख लोग तो पंडी की उन सुनसान वीरान गलियों में, मेरे पीछे पंडी की उन गलियों में, सैटेलाइट टाउन की गलियों में और शदमान टाउन की गलियों में, जब 2500-3000 पूरा पिंडी की जो है वो पुलिस मेरे पीछे थी, आपके भाई ने चूहा टंकी 70 को निकाला है, और उस पे मारी है किक, स्टार्ट नहीं हुई, और उसके ऊपर दोबारा कक मारी है, फिर स्टार्ट नहीं हुई। फिर आपके भाई ने उस बाइक को लिटाया है, फ्यूल को इस तरफ किया है, फिर खड़ी करने के बाद पलक को शार्ट देख करके और उसको साफ करके किक मारी है, स्टार्ट हुई है, और आपका भाई शपाटर निकला है। पूरी पिंडी के अंदर पूरी फोर्स आपके भाई के पीछे, और आपका भाई जो है वो छत पे बैठ के सगार लगा रहा है। शेख साहब, हम सबने देखा था, फैसल साहब आपने भी देखा होगा कि मीडिया की वैन के ऊपर बैठ के जब सिगार जलाया गया था, बहुत हीरोइक था वो। आपके फैसल साहब ऐसा कोई मोमेंट नहीं मिला आपको? सॉरी, मैंने मना किया था, मैंने पार्टी कायद को भी, उस वक्त जो हमारे लीडर थे, उनको मना किया था कि ये हरकतें ना करवाएं आप इनसे, ये बिल्कुल भी एडवेंचरस नहीं लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कराची के अंदर कोई लड़का मोबाइल छीन के भागा हो। शेख साहब जिस तरीके से बाइक पे भाग रहे थे, फिर वैन के ऊपर जाके लेट गए और वहां पर जाकर के जो है वो सिगारे जला रहे हैं, ये मतलब तमिल फिल्मों का कोई प्लॉट लग रहा था यार। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अल्लू अर्जुन टाइप का या जूनियर NTR टाइप का कोई हीरो जो है वो आ गया और वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा हो, तो दैट वाज रबिश। नहीं, अब वो सुन भी लीजिए वहां से फैसल वाड़ा साहब, वहां से बड़ा जबरदस्त काउंटर आ रहा है। पिंडी की छोटी सी गलियां थी, शम्स टाउन था या सैटेलाइट टाउन था, वहां से बाइकों पे बैठ के निकला है। तो आपके पास बाइक के हवाले से सुनाने को कोई कहानी है? वो हमको ऐसे तो नहीं इंप्रेस कर पाएंगे आप लोगों को? नहीं, बाइक आप 2-3 बार बाइक कह चुका, आई डोंट नो आपकी क्या ऑब्सेशन है बाइक से, लेकिन मेरे पास अपने पास हार्ले डेविडसन है भाई। यही सुनना चाह रहा हूं। 70 चूहा टंकी पे भागे हैं ये,
मेरी अपनी हार्ले डेविडसन है जिसके पीछे मेरी अपनी स्पोर्ट्स कार चलती है, 3 मोबाइलें चलती है, 2 आगे चलती है। प्रोटोकॉल में मैं हैदरी की मार्केट में घूम रहा होता हूँ। नहीं तो वो जो सियासी वालिद थे आपके, उस वक्त उन्होंने मना नहीं किया फैसल, ये सब बहुत बाजारी लग रहा है, उन्होंने रोका नहीं, अब्बू की बात नहीं मानी आप? देखिए, वालिद तो सबके ही मना करते हैं। ऑफ कोर्स आपके वालिद ने आपको सिगरेट पीते हुए कभी देख लिया, अगर आप पीते हो तो आपको मना करेंगे, तो क्या आप छोड़ देंगे? नहीं, छुप जाएंगे आप तो कैमरा लगा के। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट के छुप जाएंगे। और उसी तरीके से जो है वो मैं भी छुप गया और मैंने कह दिया खान साहब को कि जहां जहां सीसीटीवी कैमरास होंगे वहां मैं नहीं रहूंगा, बस दैट्स इट। आपके भी सियासी अब्बू रहे हैं, आप क्या कर पा रहे हैं उनके लिए? देखिए जी, मुझे अपने अबू के लिए कोई टेंशन नहीं है। पहुंचे क्यों काफ निकाल के यूं कि मेरे अबू ने लिए बीमा पॉलिसी लाके अम्मी को दी है बीमा शेख साहब, मुझे पता था मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। आई न्यू दैट कि आप इसका जवाब इसी तरह गोल कर जाएंगे। खैर, मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और दोबारा को गुफ्तगू का सिलसिला जो है यहीं से जोड़ते हैं। ब्रेक। देखिए जीजे साहब, ब्रेक हो गई है? जी हो गई है। और ये बच्चियों को इम्प्रेस करने के लिए हार्ले डेविडसन पे निकलते थे ये शोधे लौंडे। नहीं, डरते आप इतना है कि जब ब्रेक होती है जब कहते हैं। अभी जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो बात करेंगे। ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। मैं हूं जीजे, मेरे साथ है शेख रशीद, मेरे साथ है फैसल वाडा और यहाँ पे बातचीत चल रही है तिब की, यहाँ पे बात चल रही है साइंस की, यहाँ पे बेइंतहा बातें चल रही हैं और यकीन कीजिएगा कोई एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। आपके पढ़े तो हमें फीडबैक दीजिएगा। जी बताइएगा जरा। इंटरप्ट यू जीजे, एक और फील्ड, आप जब फील्ड गिनवा रहे हैं तो मैं आपको फील्ड के बारे में जो है वो मार्च मैलो जो है वो खिलाऊंगा। वाडा साहब, मसला ये है कि आप दोनों एक ही जगह नौकरी करते हैं ना, कहीं और निकल जाता हूँ फील्ड का नाम सुन के मैं, सॉरी। बात अगर फील्ड की हो रही है तो हमने एक्टिंग की फील्ड के अंदर भी जो है वो बड़े झंडे गाड़े हुए, आपको पता है? आपने? जनाब, मैं अपने कॉलेज डेज में आदित्य पंचोली कहलाता था। आदित्य पंचोली आपने देखा होगा, मोहसिन हसन खान के बड़ा उस जमाने का फेमस एक्टर था। आजकल लोग मुझे जो है वो सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है वो पॉलिटिक्स का कहते हैं, आई डोंट नो क्यों कहते हैं, बट कहते हैं। वो करण जौहर का शंटू है इसलिए मुझे नहीं पसंद, लेकिन लोग मुझे कहते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। चलिए, मैं एक बड़े संजीदा बात की तरफ जा रहा था, लेकिन अब ये बात आई है, खुद को सिद्धार्थ मल्होत्रा और आदित्य पंचोली डिक्लेयर कर ही दी है, तो मैं जान लूँ ना, सीनियर से जान लूँ, उनका हक है। आप कहाँ खुद को फिट इन कर रहे हैं शेख साहब, क्या समझ रहे हैं आप? देखिए जी, हम खुद को औकात में रखते हैं। बहुत अच्छी बात। ये जनाब जो है वो खुद को वही सिद्धार्थ मल्होत्रा कहते हैं, और सिद्धार्थ मल्होत्रा ये वही लड़का है जिसके साथ करण ने जो है वो ज्यादती वाला मामला किया था। छोड़े ना, आप वो सिद्धार्थ मल्होत्रा समझ रहे हैं अपने आप को, आप क्या समझ रहे हैं खुद को? मैं आपको बता रहा हूँ जी, शेख लोग कुछ नहीं समझते। शेख लोग जो है वो है, शेख लोग द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ पाकिस्तान, जस्ट लाइक द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ बॉलीवुड सलमान खान। मुझे लग रहा था बात सलमान खान की तरफ ही जाएगी, क्योंकि यही सिमिलैरिटी बनेगी। बात देखिए, बात शेख की तरफ है, सलमान की तरफ नहीं है, क्योंकि वो बीइंग ह्यूमन है और हम ह्यूमन बीइंग है। संगीता बिजलानी का नाम भी ले ले आप, अजरुद्दीन से उसने शादी कर ली थी बाद में, संगीता बिजलानी का नाम भी ले ले, व्हाई नॉट? नहीं, वैसे हैं तो सही, फैसल वाडा साहब मानना तो पड़ेगा, हैं तो वो मोस्ट एलिजिबल बैचलर आज भी, आप नहीं हैं। आपकी तो दूसरी शादी की खबरें भी थी, खैर हम उस पे नहीं जाएंगे यार। आज के जमाने में ठरकी बुड्ढा कहते हैं ऐसे लोगों को, सॉरी। चले शेख साहब अपना थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल कीजिएगा। इस तरह की बातें फैसल वाडा करते हैं और आजकल जिस खुमार में है वो कर सकते हैं, आप भी किया करते थे, समझ लीजिए। देखिए जी, झौट के पाँव नहीं होते, आपने सुना होगा, क्योंकि झौट जो है वो एक मरमेड है, उसकी दुम होती है। मैं यहाँ आपको बताऊं कि बड़ी बातें हुई हैं आपके स्टूडियो में मेरे खिलाफ कि जी रोड पे धरने रुकवा लिए और नाले बांधते हुए चले, ये किया वो किया। भाई मैं आपको बताऊं कि हमारी पूरी पार्टी इनके सियासी अब्बू साहब का और मेरे मौजूदा की सपोर्ट में खड़ी थी। पूरी पार्टी जो कि बशमूल मेरे और मेरे ड्राइवर के एफएक्स में समा जाते। नहीं तो कहा तो ये जा रहा है कि आपको निकाल दिया गया, आप कौन सी कहानी सुना रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे क्यों निकाला, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे निकाला ही नहीं है। फिर हुआ ये था कि वक्त पे आने की अपन की पुरानी आदत है, 5 मिनट लेट हो गया इसलिए माफी चाहता है। कांचा चीना वाला डायलॉग मुझे याद आया। मैं उस दिन 5 मिनट लेट आया और ये लौंडे 5 मिनट पहले आ गए, क्योंकि ये पहले आके नंबर बढ़ाना चाहते थे। इनको लगा कि मुझे निकाल दिया है, लेकिन शेख को सिर्फ एक ही आदमी निकाल सकता है। पूछिए कौन? और नाम भी नहीं ले सकते जी। ये रोना शुरू हो गए हैं शेख साहब। देखिए, ये मगरमच्छ के नहीं, शेख के आंसू। जी, मुझे आपका दर्द महसूस हो रहा है, साफ नजर आ रहा है। और आप मेरा दर्द महसूस नहीं कर सकते जनाब।
आपकी कुर्सी पे भी कीलें निकली हुई है? नहीं, मैं इस वक्त किलो की कुर्सी पे बैठा हूं, ऐसा मुझे लग रहा ना है। बात बनाइए शेख साहब, आप पछतावे से रो रहे हैं, आप सदमे से रो रहे हैं, आप नौकरी जाने से रो रहे हैं, आप फैसल वाडा जो यहाँ पे ग्लो कर रहे हैं उनकी स्किन देख रहे हैं आप, और आप देख रहे हैं ऐसा तो कभी मैं चमका करता था जैसा वाडा चमक रहा है, तो आप रो रहे हैं। देखिए, ये फिल्मों के सितारे ऐसे निकले जैसे जगन के तारे, ये सबका दिल बहलाए, मैं इनका दिल बहलाऊं। बात दरअसल ये है जीजे साहब के मैं अपने फैसले पे रह रहा हूँ जी। कभी खुद पर, कभी एहसास पर रौना आया। हम तो वो है जिसे हर बात पर रौना आया। वाडा हम साहब, बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर न सके। हमको मिली है उसकी सजा जो हम खता कर न सके। सुन रहे हैं वाडा साहब? मैं आपको बताऊं कि अब 2026 इज अ ईयर ऑफ इनोवेशंस। 2026 में, 2025 में जो कुछ भी हुआ है, MIF, ग्रे लिस्ट, टेररिज्म, व्हाटएवर इट वाज, वो एक रिहाई भी होनी थी। 2026 मैं आ रहा हूं, उधर ही आ रहा हूं, इनके सियासी अब्बू की तरफ ही आ रहा हूं। 2026 फरवरी 7 फरवरी, आपने नोट किया है? नहीं, अगर आप नोट नहीं करेंगे तो फिर आप ये खबर भूल जाएंगे। यहाँ पे हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो देख रहे हैं आप। 2026 7 फरवरी के ठीक एग्जैक्ट आफ्टर 7 days वैलेंटाइन डे आएगा। 14th of Feb 2026 वैलेंटाइंस डे। मिलने जाके अपने सियासी अब्बू से जेल में अगर मिल जाती है परमिशन, मैं भी इधर ही बैठा हुआ हूं। महबूब से मिला जाता है, सियासी बाप से तो नहीं मिला जाता वैलेंटाइन डे को, लेकिन महबूब भी हैं वो कुछ लोगों के। शेख साहब, आपके महबूब रहे हैं, क्या कहेंगे? जाएंगे वैलेंटाइन डे को मिलने? देखिए वाडा साहब, मैं अपना पल्लू जो है वो उठा के बरगाह इलाही में आपके लिए बदुआ करता हूं कि ये दिन आपको भी देखना नसीब हो। अरे 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 शेख और साहब, तुम भी जो मजे ले रहे हो, तुमको भी पता चले कि कैसा लगता है जब कोई आपको एंड टाइम पे कन्नी कराता। नहीं मैं क्या मजे ले रहा हूँ? मैं आपकी तकलीफ महसूस कर रहा हूँ, मैं मजे ले रहा हूँ, मैं वाडा साहब को डरा रहा हूँ इस अंजाम से। जी, मैं आपकी नहीं, मैं वाडे की बात कर रहा हूँ यार। आप खामखा नंबर बढ़ा रहे। वैसे फैसल, अब आप देख लें, वो जिस तरह आपके ऊपर अब वो यार मैं उनसे बात भी नहीं करना चाहता हूं जीजे। देखिए, मसला सारा ये, एक बंदा, देखिए एक दुखियारी औरत, आप प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। एक सेकंड फैसल साहब, वो झोलियां उठा के आपको देखें वो क्या कर रहे हैं। वो उनका काम है, वो झोलियां उठा के बदुआएं देना और शादी के ऊपर आके गाने के बजा के पैसे आप मांगना। किसी की नौकरी खा गए, इतना तो वो आदमी कर ही सकता है। यार नौकरी खा गए आप किए चले जा रहे हैं भाई, उसको फायर किया गया है, ठीक है ना? पहली बात तो ये है। अब बहरहाल मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आप देखें, एक दुखियारी औरत आपके पास अपना एक जुल्म लेकर आए कि जी एक बंदे ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, एक बंदा उसके नाम के साथ मंसूब हो गया है जबकि वो किसी और के माशके में लगी हुई है, एक बंदे ने उसके नाम की पता नहीं किधर किधर जा करके ताले वाले लगाए हुए हैं और मूर्तियां बनाई हुई हैं कि ये मेरी हो जाए। आपका क्या रिएक्शन होगा? नहीं, मैं तो इसको बिल्कुल ही क्रैप समझता। एग्जैक्टली मैंने भी यही किया। जब रेखा मेरे पास आई और उसने कहा शेख को देखो क्या कर रहा है यार, मेरी और अमित की जो है वो पूरी लाइफ बर्बाद कर रहा है, तो मुझे जो ठीक लगा मैंने स्टांस लिया। मैं बात को यहीं से शुरू करूंगा, यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा, साथ को यहीं से जोड़ते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक टू, आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर। मैं हूं जीजे, मेरे साथ हैं शेख रशीद, मेरे साथ हैं फैसल वाडा। मैं आप दोनों को मौका देता हूं कि जरा आवाम के सामने कुछ ऐसी बातें रख दीजिए। मैं एक एक करके जानना चाहूंगा। फैसल वाडा साहब, आप सियासी पंडित हैं, तो क्या बताना चाहेंगे कि क्या होने जा रहा है मुल्क में? कुछ मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े असर रसूख के साथ आपको इंटरनेशनल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ करके एक बात कहने लगा हूं। मैं दो चीजों के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा। एक, आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे, मुझे मौका दीजिएगा बोलने का, ठीक है? दूसरा, अगर मैं गलत साबित होता हूं तो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। एग्जैक्टली। और आप कभी गलत साबित नहीं होंगे। डेफिनेटली, नाउ वी आर ऑन द सेम पेज। मैं आपको बताते चलूं, अभी चंद दिनों में मैं डेट भी देता हूं बल्कि आपको, 31 दिसंबर, मार्क माय वर्ड, ये जितने लोग बैठे सुन ले, 31 दिसंबर रात को 11:59 टाइम के साथ, 11:59 के बाद, 11:59 के बाद 2025 खत्म हो जाएगा, 2026 लगेगा। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, विद फैक्ट्स एंड प्रूफ। इफ आई एम रॉन्ग, आई लीव द पॉलिटिक्स। अब आप छोड़ ही दीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि जितनी बड़ी पेशनगोई आपने कर दी है, शायद ही शेख साहब इस लेवल की पेशनगोई कर पाएंगे। लेकिन शेख साहब भी सियासी पंडित रहे हैं और ईद के बाद की छोटी कुर्बानी के बाद की पेशनगोइयाँ किया करते थे, म्यूट हो गए हैं आजकल, तो हमने इनको दोबारा इनका वॉल्यूम अप करना चाहा है। बताइएगा शेख साहब, कोई पेशनगोई आपकी तरफ से?
कोई बड़ी कुर्बानी से पहले कोई छोटी कुर्बानी। देखिए ये जो अभी इन्होंने चवल लगाई है कि जी 31 तारीख को न्यू ईयर हो जाएगा और ईयर खत्म हो जाएगा, इस किस्म की पेशन गोइयां तो मेरे पास 2.5 लाख है। नहीं आप वो मत कीजिए, आप कोई बेहतर पेशन गोई कीजिए। बेहतर पेशन गोई ये है जी कि आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का दौर है जनाब, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दुनिया पर छा जाएगी। नहीं आप बिल गेट्स नहीं है शेख साहब, आप सियासी पंडित बनिए ना, आप सियासी कोई पेशन गोई कीजिए। कोई रिहाई होती नजर आ रही है क्या? मैं वही अर्ज करने लगा हूँ बलुंगड़े, अगर आप मुझे बोलने दें तो मैं आपको बताऊँ कि देखिए आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बड़ी एक्सरसाइज की जो है वो तस्वीरें बनाई जा रही हैं जेल में। कोई ट्रेडमिल पे खड़ा है, कोई पशअप लगा रहा है, कोई बंदा जो है वो अपने डंड बेल रहा है। ये सारी चीज़ें जो है इसका मैं बता दूं आपको कि ताल्लुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और मैं आपका भाई इस वक्त फाइबर पे 3rd ग्रेड पे काम कर रहा हूँ। कैनवा मैंने सीख लिया है, 2 ऐप मैंने और डाउनलोड करनी है और $5000 महीना पक्का। बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आप सियासी पंडित नहीं रहे हैं, ये क्लियर हो गया। आप सियासी पंडित बनने की कोशिश कर रहे हैं वाडा साहब, लेकिन बने आप भी नहीं हैं। ये जिस किस्म की पेशन गोइयां हैं इनसे कुछ हासिल नहीं हो रहा। आज हमने बात की है तिब पे, आज हमने बात की है साइंस पे, आज हमने बात की है टेक्नोलॉजी पे, और यकीन कीजिए ये बात कहीं नहीं पहुंची। अगर बात हमने नहीं की तो बात हमने तारीख पे नहीं की। तो मैं कोशिश कर लेता हूँ, तारीख पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में एक हुकूमत के खिलाफ एक बगावत हुई, एक साजिश हुई। इस साजिश को पकड़ लिया गया। इस साजिश को जो जिसने की उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि उसका नाम फैज है। जी हाँ, ये नाम याद रखिएगा, मैं आगे बताऊंगा ये फैज कौन है। फैज को अरेस्ट कर लिया गया। 18 माह ट्रायल चलता रहा। एक गुमगू की कैफियत थी। लोग कहते थे कि फैज को सजा नहीं हो सकती, फैज कभी गद्दार नहीं हो सकता, फैज कभी साजिश नहीं कर सकता। लेकिन बिलाखिर फैज को सजा सुना दी गई। फैज को 14 साल के लिए काल कोठरी में डाल दिया गया और रावलपिंडी साजिश केस का जो फैसला था वो आ गया। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फैज अहमद फैज की। ग्रेटेस्ट पोइट हैं, सारी दुनिया में उनको पसंद किया जाता है। ये 1953 का वाकया है जब फैज को सजा हुई थी। खैर बाद में वो रिहा हो गए और उनको सदारती तमगा भी मिला। और हम और आज उनकी शायरी पढ़ते हैं, हम उनकी शायरी को देखते हैं, जानते हैं, और ये फैज चल रहा है। ये फैज अहमद फैज का चलता रहेगा। मुझे इजाजत दीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले शो में। गुड नाइट। लीजिए साहब, मैं तो घबरा गया, मुझे लगा आप फैज की बात कर रहे हैं। हाँ तो फैज अहमद फैज की ही बात हो रही। यह भी ठीक है जी। गुड नाइट।